हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे चैनल एमटीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में स्वागत है। और आज देखिए मैं वो वीडियो लेकर आया हूँ जिसका आप सबको बेसब्री से इंतज़ार था। और बात यह है कि आपको किस तरह से प्रॉक्टर चेक करेंगे। जब आप टेस्ट दे रहे होंगे आपको नहीं पता होगा कि आपका कैमरा तो ऑन होगा, ये तो आपको पता है, लेकिन आपको कौन कौन देख रहा है ये आपको कभी नहीं पता लगेगा। तो एक्चुअली उस टाइम पे आपको प्रॉक्टर्स, सुपर प्रॉक्टर्स और कई सारे लोग जो हैं वो आपको वॉच कर रहे होंगे। तो इसलिए आपको किस तरह से बिहेव करना है ताकि आपको वार्निंग्स इशू ना हो, आपको यूएफएम में ना डाला जाए। तो उस सब के लिए बचने के लिए जो है वो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी हैं, उनके बारे में जो है वो हम ज़रा यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले ये है कि मैं पॉइंट पढ़ा रहा हूँ। द प्रॉक्टर शुड रेज द कंसर्न ड्यूरिंग द एग्ज़ाम व्हेन दे ऑब्ज़र्व एनी ऑफ द फॉलोइंग। मतलब कहने का ये है कि प्रॉक्टर कभी भी अगर ऐसी चीज़ें देखता है तो वो तुरंत जो है वो कंसर्न रेज़ करेगा। मतलब वो चैट बॉक्स में आपको मैसेज, वार्निंग मैसेज या कुछ भी करके लिखेगा और आपको जवाब देना ही देना होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि चैट बॉक्स को आप कहो कि मैं एग्ज़ाम करने में इतना बिज़ी था और मैं चैट बॉक्स नहीं देख पाया या कुछ। ये आपके पास इंस्ट्रक्शंस हैं, ये आपके कैंडिडेट मैनुअल में लिखा हुआ है कि आपको चैट बॉक्स को कंटिन्यूसली वॉच करना है। अगर कोई भी जवाब आता है, कोई भी क्वेश्चन आता है प्रॉक्टर की तरफ से, वो कुछ भी करने के लिए कहता है, वो आपको कमरा दिखाने के लिए कहता है, वो आपको कागज़ दिखाने के लिए कहता है कि कागज़ ब्लैंक है या नहीं, या कोई भी चीज़, तो वो आपको उसको मॉनिटर करानी पड़ेगी। आपकी ड्रेस सही नहीं है, कोई भी चीज़ है, आपको उसकी बातों को फॉलो करना पड़ेगा, आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। तो किन किन बातों पे जो है वो प्रॉक्टर आपको जो है वो वार्निंग दे सकता है और आपको यूएफएम में डाल सकता है। तो सबसे पहली बात है, ड्रेस कोड इज़ नॉट प्रॉपर। कहने का मतलब है आपने कोई ऐसा है कि गर्मी लग रही है और बनियान में ही बैठा हुआ है वो बच्चा, तो ऐसे केस में प्रॉक्टर आपको चैट बॉक्स में कह सकते हैं कि एक शर्ट पहन लीजिए या कुछ इस तरह की। तो उस टाइम पे आप कोई बहस नहीं करेंगे कि नहीं बहुत गर्मी है और ये है वो है। आप जो है चुपचाप उठें और एक शर्ट लेकर के आ जाएं और उसे पहनकर बैठ जाएं। दूसरा है, माइक्रोफोन इज़ म्यूटेड और लो वॉल्यूम। आपने अगर कभी बीच में माइक्रोफोन को म्यूट कर दिया या वॉल्यूम कम कर दिया, क्योंकि प्रॉक्टर्स जो है वो आपकी आवाज़ों को भी सुनेंगे कि ऐसा तो नहीं है कमरे में कोई बच्चा आपके साथ बैठा है, कोई पेरेंट्स आपके साथ बैठे हैं और आप जो हैं वो बोल बोल के आपको बता रहे हैं आंसर। वो शायद हो सकता है स्क्रीन को टेढ़े में देख रहे हों और बोल बोल के आंसर बता रहे हों, आप सुन करके आंसर कर रहे हैं। तो इसलिए आपके कमरे में जो साउंड है उसकी आवाज़ को वो सुनेंगे। तो इसलिए अगर आपने कभी माइक्रोफोन अगर म्यूट कर रखा है तो फिर आवाज़ नहीं आएगी, या लो वॉल्यूम पे कर रखा है तो प्रॉक्टर आपसे चैट बॉक्स में कह सकते हैं कि आप इस वॉल्यूम को आप हाई करिए। अगर आप नहीं सुनेंगे तो उस केस में आपको वार्निंग इश्यू हो जाएगी। एक ध्यान रखिएगा, कुछ वार्निंग्स आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो सॉफ्टवेयर का है वो इशू करता है और कुछ वार्निंग प्रॉक्टर्स इशू करते हैं। तो मिला करके अगर ये मान लिया एक्सीड कर जाती हैं एक प्रॉपर लिमिट से, तो फिर आपका यूएफएम मीन में चला जाएगा, यूएफएम में चला जाएगा और यूएफएम में फिर आपके पूरे वीडियो को वॉच किया जाएगा ऊपर और डिसाइड किया जाएगा कि आपने चीटिंग करी है या नहीं करी है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, रीडिंग द क्वेश्चंस ओरली एंड लाउडली एंड स्पीकिंग इररिलेवेंटली। कहने का मतलब है क्वेश्चंस को आप ज़ोर ज़ोर से पढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये लगाया जा सकता है कि आप हो सकता है कि आप जो है वो क्वेश्चंस को ज़ोर ज़ोर पढ़ करके और किसी को सुनाना चाह रहे हो, कोई आपके दरवाजे के बाहर खड़ा हो या खिड़की के पास खड़ा हो, कि ताकि वो सुन करके और आंसर कर सके, इशारों में आंसर दे दे आपको और आप उसको वो नोट कर लें, टिक कर लें। तो इस चीज़ से बचने के लिए जो है वो क्वेश्चन को तेज़ी से नहीं पढ़ना है। ये आप ध्यान दीजिए, जिन बातों के लिए आपको टोका जाना है आप उन्हीं बातों को अगर ध्यान रखेंगे तो फिर आप जो है वो कभी प्रॉब्लम में नहीं आएंगे। तो इस वीडियो को बनाने का यही उद्देश्य है कि आप जान जाएं कि किन किन वजहों से आप यूएफएम में आ सकते हैं। चौथा पॉइंट है, इररिलेवेंट अनवांटेड कमेंट्स इन द चैट बॉक्स। जो चैट बॉक्स आपको प्रॉक्टर से बात करने के लिए बताया गया है, आप उसमें अननेसेसरी चीज़ें लिखते चले जा रहे हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्रॉक्टर को एक साथ कई बच्चों को देखना है। अब आपके बेवजह के मैसेज से उसको दिक्कत हो रही है तो ये भी आपका अनफेयर मीन्स में आता है, आप प्रॉक्टर का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद देखिए पांचवा पॉइंट है, स्टूडेंट स्पीकिंग टू समवन ऑन मोबाइल फ़ोन टू गेट आंसर्स। मतलब कहने का ये है कि स्टूडेंट जो है वो फ़ोन से किसी से और से बात कर रहा है। तो ये तो देखिए बिल्कुल एकदम सामने समझ में आने वाली बात है कि आप कह रहे हो कि कहीं कि किसी का ज़रूरी कॉल आ रहा है और आप जो है उससे बातें कर रहे हो और क्वेश्चन पूछ रहे हो। तो ऐसी चीज़ भी कोशिश करें कि कॉल भी आए, इमरजेंसी कॉल भी आए तो भी रिसीव ना करें उसे। छठवां पॉइंट है, स्टूडेंट रेफरिंग टू एक्सटर्नल सोर्सेज सच एज पर्सन सीटेड नियर द स्टूडेंट यूजिंग बुक्स, वेब रिसोर्सेज और एनी अदर मटेरियल टू
टू रिट्रीव द आंसर्स। कहने का मतलब यह है कि बच्चा जो है वो कोई सामने बगल में दूसरा बच्चा बैठा है क्या, या बुक्स रखी हुई हैं, या वेब रिसोर्सेज मतलब कोई और विंडोज़ पे जाके आप देख रहे हैं। हालांकि दूसरी विंडोज़ पे जाएंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको तुरंत वार्निंग इशू कर देगा अपने आप ही, और कोई मटेरियल ऐसा यूज़ कर रहे हैं या कोई और दूसरी तरीका यूज़ कर रहे हैं ताकि आपको आंसर पता लग जाए। तो ऐसे केसेस में भी आपको वार्निंग्स इशू होंगी, और अगर एक लिमिट से ज़्यादा हो जाती हैं तो वो आपको अनफेयर मीन्स की कैटेगरी में डाल देगा। फिर उस पर बोल्ड डिसीज़न लेगा आपके ऊपर कि आपके साथ जो है वो क्या किया जाए। इसके बाद देखिए 7वां है मोर देन वन फेस सीन इन द वीडियो फॉर हेल्पिंग द स्टूडेंट। कहने का मतलब ये है कि एक से ज़्यादा अगर स्क्रीन में इमेजेस दिख रही हैं तो इसका मतलब ये हुआ जा कर के कि कोई आपकी हेल्प कर रहा है, आपके साथ कमरे में कोई है, तो ऐसे केस में भी वार्निंग इशू हो सकती है आपको। स्टूडेंट कलेक्टिवली डिस्कसिंग विद अदर्स टू अराइव द आंसर्स। मतलब ऐसा लगता है कि ग्रुप बना लिया है लोगों ने, और ग्रुप बनाने के बाद जो है वो और ग्रुप में बैठ कर के वो बातें कर रहे हैं और तब उसको आंसर को दे रहे हैं। तो इस तरह की अगर हरकतें आपको आभास होता है प्रॉक्टर को तो वो आपको अनफेयर मीन्स में डाल सकता है। 9th है वल्गर ऑफेंसिव राइटिंग्स और अटरिंग बाय द स्टूडेंट इन द चैट बॉक्स। आप कुछ वल्गर बातें या ऑफेंसिव बातें लिख रहे हैं कि प्रॉक्टर से कि मैं तुम्हें देख लूँगा या ये है वो है, इस तरह की चीज़ें अगर आप लिखते हैं तो वो भी आपको अनफेयर मीन्स में डाल देगा। ध्यान रखिए आपकी ये सारी बातें जो हैं वो रिकॉर्ड हो रही होंगी, चैट बॉक्स सारी चैट्स रिकॉर्ड हो रही होंगी, और बाद में जो है आपको उसको नकार पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। 10वां है स्टूडेंट इज़ यूजिंग हेडफोन और ईयर प्लग्स। मतलब स्टूडेंट जो है वो हेडफोन या ईयर प्लग ये यूज़ करना मना है। ये केवल आपके ईयरफोन जो है वो केवल माइक्रोफोन के तरह काम कर सकता है बस, या माइक्रोफोन मोबाइल में भी होता है तो इसको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए ये चीज़ें यूज़ नहीं करनी है आपने। 11th है स्टूडेंट इज़ यूजिंग ब्लूटूथ कनेक्शन। ब्लूटूथ कनेक्शन यूज़ करके आप जो है कोई चीज़ प्राप्त करना चाह रहे हैं, आंसर्स को प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो ये भी अलाउड नहीं है। 12th है समवन इज़ प्रेजेंट इन द रूम। कोई भी और आदमी आपके एक रूम में नहीं होना चाहिए। अगर जैसे मान लीजिए आपकी नज़रें बार बार उठ रही हैं कि कहीं किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो प्रॉक्टर आपसे कह सकते हैं कि कैमरा घुमा करके पूरा कमरा दिखाओ मुझे, तो उस टाइम पे आपको तुरंत दिखाना होगा। अब ऐसा नहीं करेंगे आपकी उस टाइम पे इशारा कर रहे हैं कि जाओ 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 तुम, और उसके बाद कैमरा उठा के घुमा रहे हैं, तो वो चीज़ें सब आपकी पकड़ जाएंगी। ये सब एक्टिविटी आपकी रिकॉर्ड हो रही हैं। ध्यान रखिए प्रॉक्टर के पास 20 या 25-30 बच्चे हैं, वो सबको एक साथ नहीं देख सकता, ये बात सही है, लेकिन सबके वीडियोस जो हैं वो सिस्टम में रिकॉर्ड हो रहे हैं। अगर उसने कंप्लेंट कर दी आपकी तो उस केस में फिर वो पूरा वीडियो निकाल के पूरा जितना टेस्ट है वो निकाल के देखा जाएगा शुरू से लेकर लास्ट तक, और फिर बिल्कुल ध्यान से जब देखा जाएगा तो हो सकता है आपको वार्निंग्स और ज़्यादा मिलनी थी, प्रॉक्टर ने तो कम ही मिली, पता लगा और ज़्यादा वार्निंग हो जाए और फिर आप पक्का UFM में चले जाएं। उसके बाद देखिए 13th है स्टूडेंट नॉट विजिबल इन फ्रंट ऑफ कैमरा। कमरे में रोशनी कम है या फिर बच्चा बहुत दूर बैठा है या कुछ इस तरह से हिल साइड में जा रहा है हल्का सा कि चोरी छुपे कुछ देख लूँ, ऐसी स्थितियों में भी प्रॉक्टर आपसे कह सकता है कि कैमरे को अपने चेहरे के पास रखो या इस तरह की कुछ एक्टिविटी करो। 14th है स्टूडेंट स्क्रीन इज़ इनएक्टिव फॉर 3 मिनट्स। ब्लैंक वीडियो फीड फ्रोज़न ETC। मतलब अगर स्टूडेंट 3 मिनट से ज़्यादा एक्टिव रहता है तो उस केस में भी जो है वो आपको वार्निंग इश्यू हो सकती है। इसलिए अगर आप कभी डिस्कनेक्ट भी हो जाएं तो तुरंत फिर लॉगिन कर लें, या फिर आपको अगर मान लिया सपोज़ करिए ये भी रूल है कि अगर आपको बायो ब्रेक्स के लिए जाना है, मतलब जैसे टॉयलेट वगैरह के लिए जाना है, तो आप प्रॉक्टर से पूछ के जाएं, मतलब अदरवाइज़ फिर आपको प्रॉक्टर ढूंढेगा कि कहाँ गए आपको। और वो ब्रेक्स भी आपके जो हैं वो ज़्यादा लंबे नहीं होने चाहिए, थोड़ी देर के लिए जाके आ सकते हैं। वैसे अगर इस तरह की स्थिति है कि आपको ना जाना पड़े कहीं पे, ना कमरे से हिलना पड़े, तो ही ज़्यादा सही है। तो स्टूडेंट्स ये कुछ पॉइंट्स थे जिनको कि आपको ध्यान रखना चाहिए ताकि जो प्रॉक्टर है वो आपको वार्निंग इशू ना करे, क्योंकि देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे तो किसी का कंट्रोल नहीं है, ना आपका कंट्रोल है, ना प्रॉक्टर का कंट्रोल है, ना सॉफ्टवेयर बनाने वालों का कंट्रोल है। वो जैसे ही आपका चेहरा बहुत ज़्यादा हिलता डुलता देखेंगे या कोई भी विंडोज़ या कोई भी मैसेज आ गया अगर मान लिया व्हाट्सएप का या वो, तो उस हिसाब से वो तो वार्निंग अपनी इशू करते चले जाएंगे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तो कोई नहीं रोक सकता, लेकिन बाकी वार्निंग्स जो हैं जो आपको प्रॉक्टर की तरफ से मिलनी है उनको तो आप रोक सकते हो। तो इसलिए ये मेरा वीडियो बनाने का मतलब केवल इतना ही है कि आप इनसे हेल्प लें और ऐसे काम ना करें। इन सबको ध्यान में रखते हुए तब टेस्ट दें ताकि आपको वार्निंग्स कम से कम मिलें, और ताकि आप UFM की कैटेगरी में ना जा पाएँ और आप अपना टेस्ट पूरी अच्छी तरीके से कंप्लीट करके और इस एग्ज़ाम में से पास होकर के निकलें। यही मेरी इच्छा है।
तो यही मुझे इस वीडियो में बताना था आपको। और अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई बहुत अच्छी बात है, और कोई चीज़ अगर रह गई है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी बातों का आंसर करें। और साथ ही साथ कोई बच्चा अगर पहली बार आया है इस चैनल पे तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर ले, ताकि इसी तरह की एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट्स जो हैं वो उसे मिलती रहें। और इसी के साथ मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।